तीन ऑफेंस, अपराध किए। कौन से तीन अपराध किए उन्होंने? कौन से तीन अपराध किए शौबरी मुनि ने? Gave order कौन to से तीन अपराध superior. किए शौबरी मुनि? It says obstructed happiness of Garuda, cursed हाँ, Garuda. हाँ इधर है सामने। कि गरुड़ जी को आज्ञा दी, और फिर गरुड़ जी के भोग में एक अड़थड़ा बने, रोड़ा, और गरुड़ जी को श्राप दिया। इसलिए शौबरी मुनि का हरि बोल होने वाला है। He lost his तपोबल। और वही मछली जिनके प्रति वो इतने, उनके उनके रक्षा के हेतु उन्होंने श्राप वगैरह दिया गरुड़ जी को, उन्हीं मछलियों के वजह से उनका पतन हो गया। हम्म, तो उन्हीं मछलियों को मैथुन करते हुए देखते हुए शौबरी मुनि भी विचलित हो गए, और फिर वो, उनका तपोबल नष्ट हो गया। लेटर ही फेल डाउन फ्रॉम द causes were the same। इसलिए शौबरी मुनि का श्राप था, इसलिए गरुड़ वहां नहीं आते थे। लेकिन अभी शौबरी मुनि तो चले गए वहां जाके, यमुना में जाके डूब गया। Lord Balram embraced laugh, lifted Krishna on his lap, even animals pride. Krishna's reunion with the Brajvasis। तो ये थोड़ा सा एक कालिया का बैकग्राउंड बताया। कालिया का बैकग्राउंड, और कालिया क्यों आया यमुना में। सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि परीक्षित महाराज ने पूछा था स्टोरी होने के बाद। स्टोरी सब बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने, लेकिन स्टोरी होने के बाद फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कालिया आया कहाँ से था, क्यों आया, और यमुना में ही क्यों आया। फिर ये स्टोरी बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ कालिया, सुखदेव गोस्वामी। और फिर कालिया को दमन करके, कालिया को भगा के, फिर बाद में भगवान और सारे सारे व्रजवासियों का मिलन होता है। और यशोदा बहुत रोती है कृष्ण को देख के, और कृष्ण को बार बार आलिंगन करते, रिपीटेडली एम्ब्रेसेस हिम। और फिर नंद महाराज बहुत सारे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। और बलराम जी तो पहले से उनको पता था कृष्ण को तो कुछ होने नहीं वाला है, और बलराम एम्ब्रेस्ड, लाफ्ड एंड लिफ्टेड कृष्णा ऑन टू हिज लैप। यानी गोद में ले लिया भगवान कृष्ण को। तो ऐसे कालिया दमन की लीला होती है, कालिया वहां से भाग जाते हैं। रमणक बैक होम टू, बैक टू रमणक आइलैंड चला जाता है। अभी दूसरी लीला भी बताते हैं शुक्देव गोस्वामी इसने, कि दावानल पान। तो एक दिन जब भगवान कृष्ण अपने गैयों को लेके जाते हैं जंगल में, तो उस समय भयंकर आग लग जाती है। हम्म, ये कृष्ण लीला में दो बार आग लगती है। तो ये फर्स्ट टाइम है। तो आगे भी आएगी दूसरी बार। अ, तो एक बार सभी, बिकॉज ऑफ हंगर थर्स्ट ऑल लाइट डाउन नियर यमुना, यमुना के तट पे सब सोए थे, ग्वाल बाल वगैरह। तो जब सब सो रहे थे उसी समय क्या हो गया, आग लग गई। बाजू के जंगल में आग लग गई। तो सभी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, कृष्ण कृष्ण हमारे रक्षा करो, कृष्ण और राम दोनों को पुकारा। अभी आप बोलोगे अरे उनको तो पता है कि कृष्ण भगवान है, बलराम भगवान है। उनको पता है या पता नहीं है? उस कृष्ण को भगवान मानते, कृष्ण बलराम को भगवान मानते हैं या नहीं मानते हैं? मेरा प्रश्न है। यस? प्रभु नहीं मानते। ओ, नहीं, नहीं मानते। तो फिर इधर ना, कैसे बुलाया, कृष्णा कृष्णा हमारी रक्षा करो? क्योंकि उनको पता है हमारे पर जो भी समस्या आती है तो वो कृष्ण ही सुलझाते हैं। लेकिन वो, अच्छा ठीक है, ओके, और कोई? Yes, Prabhu, just like Mataji said, they every time they think Krishna will save them, but some of them also had a doubt that Krishna must and Balram must be some demigods or something. They have some powers. ओके ओके, और कोई? क्या है, कृष्ण और बलराम को भगवान मानते हैं या नहीं मानते? और कोई बताना चाहेगा?
कौन कौन है आज क्लास में? नहीं मानते प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है, मतलब They इससे think थोड़ा। them as their friend. दे थिंक Yeah, कि they think them as their family friend. अच्छा, वॉइस हम्म, ओके हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म प्रभु जी, वो तो ऐश्वर्य भाव में है ही नहीं, वो तो एकदम अलग भाव में है भगवान के साथ, तो वो वैसे नहीं मानते। बट प्रभु जी, यहाँ लिखा है कृष्ण कृष्ण ओ लॉर्ड ऑफ ऑल ऑप्युलेंस, ओ हम्म राम पोजेसर ऑफ अनलिमिटेड पावर, प्लीज प्रोटेक्ट अस। तो इस तरह से देखें तो वो भगवान नारायण का ही रूप मानते होंगे वो उनको, भगवान श्री कृष्ण को, ऐसा कुछ, ओके। क्योंकि वहां बताते हैं ना कृष्णा हम्म बुक में प्रभु जी की वो जब भी प्रे करते थे सभी भगवान नारायण को प्रे करते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, आई मीन उनके हम्म। इनकारनेशन है वो यस नारायण यस। में। तो कैसा है कि जो वृंदावन के जो सारे निवासी हैं, वो ऑफ कोर्स कृष्ण और बलराम को अपना ही पुत्र और अपना कृष्ण कान्हा मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, ये तो सच है, क्योंकि उनका प्रेम बहुत ही गाढ़ा था। लेकिन एक्चुअली उनको गर्ग गर्ग मुनि जब आए थे, तो उन्होंने उस समय भविष्यवाणी की थी कि ये बालक जो हैगा, इसमें असाधारण कौशल और असाधारण स्ट्रेंथ, शक्ति होगी। तो जब भी संकट होगा तो आपको ये संकट से बचाएगा। तो ये गर्ग मुनि जो थे, उन्होंने तभी भविष्यवाणी की थी। तो नंद महाराज को पता था। तो जब भी कुछ संकट होता था, तो ये भगवान कृष्ण को याद करते थे, क्योंकि ये गर्ग मुनि ने बताया था कि ये बहुत शक्तिशाली बालक है और आपको हर संकट से बचाएगा। तो हालांकि वो मानते थे अपना ही बेटा है, अपना ही पुत्र है, अपना ही काना है, मित्र है। ये तो भगवान हो नहीं सकता, लेकिन गर्ग मुनि ने बताया था कि ये आपको सारे संकट से बचाएगा। इसीलिए जब भी कुछ संकट आते थे, तो कृष्ण को पुकारते थे। तो मानते भी नहीं थे कि ये भगवान है, लेकिन गर्ग मुनि ने कहा था ये शक्तिशाली बालक है, जो आपको हर संकट से बचाएगा, इसलिए पुकारते भी थे भगवान को। तो ऐसे इसलिए ऐसे काफी संकटों में इनको भगवान को पुकारते सारे ब्रजवासी। प्रभु एक बात, अ, अ, उस टाइम जब नामकरण हुआ था, उस टाइम तो खाली 4 लोग ही थे ना, यशोदा मैया, रोहिणी, नंद बाबा और बलराम जी और कृष्ण, और बाकी बाकी प्रजा को तो नहीं पता था कि वो ऐसा बोल के गए हैं। वो लेकिन तो खाली नंद महाराज ने बताया था ना, बाकी सबको ब्रजवासियों को बता कि दिया। हाँ, उन्होंने बताया कि इनकी भविष्यवाणी हुई है कि ये बहुत ही शक्तिशाली बालक होगा। तो ब्रजवासियों को पता था कुछ ब्रज, ऐसे उन्होंने बताया नहीं कि गर्ग मुनि आए थे और गर्ग मुनि ने बताया, लेकिन इसके भविष्य में लिखा है कि ये जो बालक होगा बहुत शक्तिशाली बालक होने वाला है और हमें संकट से बचाएगा, हर एक संकट से बचाएगा। तो ब्रजवासियों ने भी देखा ना, कि कैसे गोवर्धन के समय या फिर अलग अलग संकट आए तो बचा ही लिया था। तो इसलिए नंद महाराज ने इनको बताया था कि इनकी भविष्यवाणी हुई है ऐसे। हम्म, लेकिन उन्होंने वो बताया नहीं कि हमने उसके चुपके से नामकरण किया अगर कुछ है थे, वो नहीं बताया, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये बताया कि ये हमें हर संकट से ये बालक बचाने वाला है बहुत। तो इसलिए ब्रजवासी पुकारते थे उनको। और दूसरा ये भी कारण है कि जो हमें बहुत प्रिय होता है व्यक्ति, संकट के समय हम उसको याद करते हैं। हम्म, तो चाहे वो जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया क्योंकि वो बहुत प्रिय था, लेकिन वो उसको बचाने के काबिल नहीं था। लेकिन ऐसे जनरली हम हर एक व्यक्ति की मेंटेलिटी होती है कि संकट के कारण, संकट के समय हम सबसे प्रिय व्यक्ति को ही पुकारते हैं, उसका स्मरण करते हैं। तो इसलिए कुछ भी संकट आता था तो ये भगवान कृष्ण को ही पुकारते थे। हालांकि है या नहीं, लेकिन उनको तो उनको उनको पुकारते थे ऐसा है। ठीक। ठीक। हाँ, इतना ही चैप्टर है ये तो, 17। ठीक है। Seeing, seeing his devotees of Krishna swallowed the terrible forest fire, और इधर इतना ही लिखा है। सो ही swallowed the terrible forest fire। एक्चुअली इसका आगे का जो फॉरेस्ट फायर आता है ना, उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि कैसे गैया उधर अटक जाती है। ये शायद, हाँ ओके, ये कब हुआ पता है क्या?
जब कालिया का दमन हुआ और फिर सारे जो व्रजवासी थे उस रात को उधर ही सो गए थे। यस, क्योंकि अभी कालिया का वध हो गया, सब थक गए थे, शाम का समय हो गया था, तो सभी ने सोचा कि आज यमुना के तट पे ही विश्राम कर लेते हैं और फिर हम घर पे जाके नेक्स्ट दिन जाएंगे, आज इधर ही विश्राम करते, बहुत थक गए। तो उस रात जो था वो वही यमुना के तट पे ही सोए थे सारे व्रजवासी। और उस समय में उन्होंने कुछ खाया भी नहीं रात को। तो वैसे ही सो गए थे। तो यस, याद आया मुझे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते भी है कि उन्होंने गायों का दूध भी नहीं निकाला। गायों का दूध नहीं निकाला और दूध पिया नहीं। क्यों? उस रात को क्यों नहीं निकाला गायों को दूध और क्यों नहीं पिया होगा? क्या कारण बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? ज्योति माता जी, आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चन का प्रभु आंसर? जी कुछ क्वेश्चन है, बाद में पूछ लूंगी एंड में। हाँ, तो ये उस दिन उस रात कालिया का दमन हुआ, कालिया भाग गया, तो उस समय वो रात को यमुना के तट पे ही सो गए और गायों का दूध नहीं निकला, क्योंकि गायों के दूध में शायद वो विष हो सकता है, उन्होंने सोचा कि जो उन्होंने पिया था पानी ही, इसलिए वो दूध भी नहीं पीते, तो वैसे ही सो जाते हैं। और उसी रात ये अग्नि उधर प्रज्वलित होती है और फिर आग सब जगह फैल जाती है। तो फिर भगवान वहां पे आग पूरा पी लेते हैं। ये आग जो है भगवान ने सबके सामने पी लिया। हम्म, आंख खोल के, सभी की आंख खुली थी, सब देख रहे थे और भगवान ने ऐसे जुप आग पी ली। और कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि कंस ने एक दैत्य भेजा था, अग्नि दैत्य, जिसने आग लगाई थी। जो भी हो, आग ऑटोमेटिक लगी हो या किसी दैत्य ने लगाई हो, भगवान ने तो उसको पूजा किया और सबके सामने बुझा दिया। और दूसरा जो दावानल है बाद में आने वाला है, वो भगवान ने सबको बोला कि आंखें बंद करो, और फिर आंखें बंद करके भगवान ने पी ली। तो ऐसे दो आग है। यस, हाँ यस माता जी, प्रश्न पूछिए। 18 चैप्टर। ज्योति माता जी, आपको प्रश्न हाँ है? जी प्रभु जी, मैंने ये पूछना था, जैसे आपने अजामिल का एग्जाम्पल दिया था, उसने एंड में अपने पुत्र को याद किया था, जबकि उसका पुत्र वॉज नॉट वर्दी टू सेव हिम। हम्म। और जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है मुश्किल के टाइम पे, उसे याद करते हैं। हम्म। So I wanted to ask, like we have so many relationships in our lives, but I don't think anyone can save us. Only Krishna can save us. So when we face any difficulty, even we should remember only Krishna, no, rather than informing someone else. Yes. If we are in a difficult situation, Yes, that is the goal of life. एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? अंते नारायण स्मृति। हमें भगवान को याद करना चाहिए आखिरी समय में। और आखिरी समय यानी मृत्यु का समय सबसे ही खतरनाक होता है। तो अगर इस छोटे मोटे संकट में हमें भगवान याद नहीं आते, तो उस बड़े संकट में नहीं आएंगे। तो इसलिए हमको प्रैक्टिस अभी से ही करना है। तो वी शुड नॉट रिमेम्बर एनीबडी एल्स, क्योंकि वो हमें बचाने के लायक है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं सकता। तो भगवान ही बचा सकते हैं और भगवान को स्मरण करके ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक हमें कोई। क्योंकि आई रेड समवेयर, जिसको भगवान ने मारना हो उसे कोई बचा नहीं सकता, जिसको उसने बचाना हो उसे कोई मार नहीं सकता। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ओके। तो अभी क्या है कि हमें जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, नजदीक के लोग हैं, वो ज्यादा प्रिय है और वो याद आते हैं। तो उसके जगह पे हमें वी हैव टू रिप्लेस देम विथ कृष्णा। तो दैट इज द प्रैक्टिस वे। क्योंकि हमें लगता है ओ मेरा पुत्र कितना प्यारा है, मेरे पति या मेरे पिताजी या मेरा ये या वो, मेरा दोस्त या ये सहेली है। तो हमारे कितने सारे प्रिय लोग हैं आजू बाजू में, जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं, उनके उनमें हमारा इतना सारा समय जाता है उनके साथ।
तो होता क्या है कि वो ही हमारे प्रिय बन जाते हैं। और फिर So नेचुरली क्या हो जाएगा, यू विल we रिमेम्बर can see देम। all relationships in the Lord, mother, father, brother, sister, son, and uncle, auntie, everything Krishna. यस, दैट इज द प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ बोल के नहीं होगा। इट्स नॉट सो इजी, वी हैव टू प्रैक्टिस। Perhaps यस, that is what we call surrenderance. शायद इसी को surrenderance कहते होंगे. yes, yes. Surrender is giving up everything and completely taking shelter of the Lord. Okay, so Lord Balram slays the demon Pralamba. प्रलंबा असुर का वध कैसे हो गया, ये भी चैप्टर हम देख लेंगे, छोटा ही चैप्टर है। समर इन वृंदावन मैनिफेस्टेड एज स्प्रिंग, प्लेफुल पास्टर्न ऑफ कृष्ण एंड बलराम, किलिंग ऑफ प्रलंबासुर, प्रलंबासुर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो पूरे कृष्ण लीला में बलराम कुछ कुछ असुरों को ही मारते हैं, बाकी भगवान कृष्ण ही मारते हैं। लेकिन सम लाइक प्रलंबा, धेनुका, फिर आई थिंक रुक्मी, रुक्मी ब्रदर ऑफ रुक्मिणी, बलराम किल्स। और फिर द्विविध, द्विविध गोरिला, और ऐसे कुछ तीन चार असुर हैं जिनका वध बलराम करते हैं। तो इसका देखेंगे हम क्या, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रलंबा। Surrounded by his blissful companion Krishna then entered Braja. Summer arrived, not very pleasing to all important beauty of Vrindavan. Acha. Sun is assisting and increasing the influence on all living entities to be grateful for service to Krishna like constant Kirtan. Okay. तो समर, समर यानी कौन सा महीना होता है, फरवरी मार्च। अभी तो ठंडी है सब जगह पे। और हम सोच रहे हैं कि कब धूप निकलेगी, कब समर आएगा, ग्रीष्म ऋतु। और जब समर आता है तो क्या सोचते हैं, ओ कितनी धूप है। फिर क्या सोचते हैं हम समर में, When will winter come? हाँ बारिश कब आ जाएगी भाई, इतना समर, इतना धूप है। और सिर्फ बारिश आती है तो हम सोचते हैं ओहो इतनी बारिश हो रही, कब बारिश रुक जाएगी। फिर ठंडी, फिर तो ऐसे ठंडी, फिर गर्मी, फिर वर्षा। हम्म, तो कभी भी हम सुखी होते ही नहीं। किसी भी सीजन में हमें परेशानी दुख का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है कि समर इज नॉट वेरी प्लीजिंग। लेकिन वृंदावन में चाहे कोई भी सीजन हो, उधर का एटमॉस्फेयर रहता है स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी वसंत की तरह। तो वसंत ऋतु जो है, एक्चुअली उसका और एक नाम है माधव। माधव, माधव यानी जो स्प्रिंग सीजन को बोलते हैं वसंत, इसलिए भगवान का नाम भी माधव है, क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग कब आता है, कौन से महीने में आता है? I suppose June, July. नो, फरवरी, वसंत देखिए पंचमी। मार्च के करीब आसपास, मार्च के आसपास। ठीक है, वसंत पंचमी जो रहता है ना, वसंत। तो जब ठंडी कम होगी और थोड़ी धूप बढ़ती है, मीन्स ज्यादा ठंडी भी नहीं होती और ज्यादा गर्मी भी नहीं, इट्स लाइक बैलेंस। तो ये एटमॉस्फेयर जनरली वसंत इज देयर इन वृंदावन ऑलवेज, चाहे वो कोई भी महीना। तो समर आ चुका था, लेकिन वृंदावन में तो वसंत की तरह एटमॉस्फेयर था। Sound of waterfalls covered the cricket's noise, wind carrying pollen wafted along over the lakes, rivers' waves made banks muddy and damp, peacocks, bees, cuckoo and cranes made sounds. बहुत ही सुंदर ऐसा एटमॉस्फेयर, वातावरण था वृंदावन का। और भगवान कृष्ण और बलराम जो है आनंद ले रहे थे इस ग्रीष्म ऋतु का वृंदावन में। Lord entered the forest. They decorate themselves with newly grown leaves, peacock feathers. तो भगवान ने श्रृंगार किया किसका, पीकॉक फेदर से, और वन की माला से, और हरे हरे पत्तों से। छोटे छोटे पत्ते कब निकलते हैं पेड़ को,
वसंत ऋतु में। वसंत, हाँ वसंत में ही आते हैं। बसंत में प्रभु जी। वसंत, स्प्रिंग, स्प्रिंग में अच्छे अच्छे नए नए पत्ते आते हैं। तो वृंदावन में तो हमेशा ही स्प्रिंग होता है, तो शायद हर हमेशा ही नए नए पत्ते तो भगवान ने क्या किया था, खुद को सजाया था किससे, डेकोरेटेड विद नाइस न्यूली ग्रोन लीव्स, यानी छोटे छोटे कोमल पत्ते होते हैं ना, और कोपले। पिकॉक विद, हाँ कोपले। पोपले, अच्छा ठीक है। लॉर्ड एंटर द फॉरेस्ट, और भगवान कृष्ण डांस सैंग, अदर्स प्लेड, अदर प्रेज्ड हिज डांसिंग। भगवान नृत्य करते हुए जंगल में जा रहे थे, सुंदर बच्चे गा रहे थे, भगवान नाच रहे थे, इन डिस्गाइज एज कवर्ड डीजी यानी डेमिगॉड्स। डेमिगॉड जो देवता थे, वो इतना सुंदर वातावरण देख के उनको लग रहा था कि हम भी जाए वृंदावन में, भगवान के साथ हम भी लीला करें, कितना मधुर लग रहा है। तो देवता भी क्या कर रहे थे, वो भी किसी में किसी रूप में आ, आ रहे थे, काउहर्ड बॉयज, दोस्तों के, उनके दोस्तों के रूप में आ रहे। लेकिन देवता जो थे वो परमानेंटली नहीं रह सकते थे वृंदावन में। उनका इतना भाग्य नहीं था, थोड़ी देर के लिए आ सकते थे, लेकिन हो गया, समय हो गया। लेकिन वृंदावन के वासी हमेशा वृंदावन में रहते थे, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर, हर्लिंग, स्लैपिंग, पुलिंग हेयर एंड फाइटिंग। तो वो दोस्त सब अपने अपने, कभी कभी झगड़ा करते थे, एक दूसरे के बाल खींचते थे, कभी कभी मारते भी थे, स्लैपिंग, झापड़ भी मारते, लीपिंग, हर्लिंग। समटाइम्स दे प्ले विद बिल्वा, कुंभ, अमला की फ्रूट्स। कभी कभी क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट नहीं लेकिन एक हॉकी की तरह खेलते थे, लकड़ी लेके फल को ऐसे बॉल की तरह करके वो ये करते थे, हॉकी जैसे। प्ले विद बिल्वा, इमिटेट एनिमल्स एंड बर्ड्स, अलग अलग पक्षियों की आवाज निकालते थे, और मेंढक की आवाज निकालते थे, मेंढक की जैसे जंप लगाते थे। प्ले वेरियस जोक्स, राइडिंग स्विंग्स, इमिटेट मोनार्च। वाह, कितना सुंदर है ना इधर एटमॉस्फेयर, वृंदावन। Prabhuji, what are monarchs? Monarchs imitate monarchs. इमिटेट मोनार्च, मोनार्च यानी राजा, राजा जैसे, मैं राजा हूँ, तुम सारी प्रजा हो, ठीक है, मैं जो बोलता हूँ वो करो। ऐसे छोटे बच्चे ने क्या खेलते, राजा और प्रजा, ये खेल खेलते हैं ना, तो ऐसे मुकुट लगा के, मैं राजा हूँ, मेरे हाथ में देखो डंडा है, मैं ये आदेश देता हूँ सबको। ऐसे इमिटेट। हम्म और फिर हाँ, एक बार क्या किया इन सब ने, कृष्ण को बोले, कृष्ण आज हमने डब्बे में एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन लाया, बहुत ही मीठा है और बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही नया, मेरे माँ ने बनाया है खास तुम्हारे लिए। भगवान बोले, हाँ हाँ निकालो, क्यों, मुझे भूख लगी, मुझे मुझे खाना है, मुझे खाना है। वो बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पहले आंख बंद करो, फिर और मुंह खुला करो, मैं वो मुंह में आपके डाल देता। तो कृष्ण बोलते, ठीक है ठीक है। कृष्ण आंख बंद कर देते और मुंह खोलते हैं, तो वो ग्वाल बाल क्या करता है, उधर का एक फूल फूल लेता है, फ्लावर, और फूल को कृष्ण के मुंह में डाल देता है, और कृष्ण ओ कहते फूल कैसा लगता है, फूल मीठा लगता है क्या? तो फूल तो बहुत कड़वा लगता है, भगवान ऐसे मुंह करते हैं, तो सब हंसने लगते हैं। और ये ग्वाल बाल जो है इधर मिठाई खा रहा है। भगवान को फूल दे दिया, भगवान को फूल बना दिया, और ये खुद खा रहा है मिठाई। तो ऐसे भगवान के साथ भी कभी कभी जोक कर लेते हैं, एक बात बात। और इधर बलराम जी सोए हैं और भगवान कृष्ण उनके चरण दबा रहे हैं। और इधर अलग अलग खेल खेल रहे हैं। यस, भगवान ने किसी को उठाए, हाँ ये प्रलंबा, यस यस, प्रलंबा का पास है ना, इसमें वो क्या करते हैं, रस्सा कस्सी यानी वो खींचते हैं ना, टग ऑफ वॉर, वो खेल खेलते हैं। तो उसके अंत में होता क्या है कि बलराम जी की पार्टी जीत जाती है, बलराम जी इस पार्टी विंस, और फिर उसमें शर्त क्या होती है कि आपको जो भी पार्टी हारी है उन्होंने क्या करना है,
जो दूसरे पार्टी वाले हैं उनको कंधे पे बिठा के लेके जाना है, चलो। हाँ? तो तो फिर कृष्ण किसी को उठाते हैं, कृष्ण की पार्टी रिफीट हो गई ना, बलराम की पार्टी जीत गई, तो बलराम की पार्टी बैठेगी कंधे के ऊपर। तो बलराम जी बोलते हैं मैं बैठूंगा किसी कंधे के ऊपर, तो प्रलंबा जो एक ग्वाल बाल के रूप में आया था, मैं बलराम को लेके जाऊं, मैं। बलराम बोलते चलो आप। बैठ जाते हैं। अभी वो ग्वाल बाल के रूप में आए हैं, राक्षस के रूप में नहीं, तो किसी को पहचान में नहीं आता। और फिर भगवान कृष्ण सुदामा श्रीदामा किसी को तो ले लेते हैं ऐसे। फिर भागते हैं एक जगह से उधर तक, आपको सवारी करवानी है कंधे के ऊपर। तो सब भागते 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 हैं, लेकिन जो प्रलंबा था वो बलराम को अलग दिशा में ही लेके जाता है। बलराम प्रलंबा carried Balram for far beyond the spot, thinking Krishna to be invincible. हाँ, तो कृष्ण को मारने के बजाय बलराम को मारते। बलराम original form. Balaram became little frightened seeing the gigantic form of the demon. तो प्रलंबा ने ओरिजिनल रूप ले लिया, तो बहुत दूर जाके, और बोला कि मैं हूँ प्रलंबा और मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। तो टू मेंटेन द मूड ऑफ द पास्ट, he was at Krishna's seeing the gigantic water। क्यों बलराम भयभीत हो गए, उसका कारण दिया है। तो बलराम ने सोचा कि मैं मेरे लिए भयभीत नहीं हूं, लेकिन कृष्ण तो ठीक है ना उधर। मैं तो इसको निपट लूंगा, लेकिन कृष्ण का क्या हो रहा है, इसलिए बलराम थोड़े से चिंतित हो गए, क्योंकि बलराम प्रलंबा बहुत दूर लेके आया था बलराम। तो बलराम ने बोला इसका तो खेल मैं अभी खत्म कर देता हूँ इसको। ज्यादा बलराम को ज्यादा टाइम पास करने की आदत नहीं, कृष्ण तो थोड़ा सा खेलते इनके साथ, डिमंस के साथ, असुरों के साथ थोड़ा खेल खेल के मारते, लेकिन बलराम को ये आदत नहीं है। जोर से मुक्का मारा उसके सर पे, ये प्रलंबा उधर ही डाइड ऑन द स्पॉट। डेड ऑन द स्पॉट। हॉस्पिटल में लेके नहीं जा सकते उसको, उधर ही मर गया। बोलो बलराम जी की जय, दाऊ जी की जय। Right. Astonished cowherd boys exclaimed, excellent, excellent, हरी बोल। तो बलराम जी जब मारते हैं ना, तो तुरंत मार देते हैं, ज्यादा खेलते नहीं। जैसे धेनुकासुर का भी देखा ना, हमने धेनुकासुर को भी ऐसा मारा एक ही झटके में, ज्यादा टाइम नहीं लगा थे बलराम, क्योंकि नाम ही उनका क्या है, बलराम। बहुत शक्ति है, दिखते इतने से है, लेकिन वो कितने दिखते हैं देखो, प्रलंबासुर के सामने इतने से, लेकिन प्रलंबासुर को एक मुक्के में मार दिया। Desire for subtle sex and woman hunting, cunningness and cheating propensity, greed for material objects, endeavor for material enjoyment, pride, desire for worship and क्या लिखा है आगे, worship and position. Okay, so Pralambasur, what he represents is actually basically lust. So the lust, tendency of lust is represented by Pralambasur. तो एक्चुअली जो बलराम जी ने जिन जिन असुरों को मारा है, दैट मीन्स वी नीड गुरुज मर्सी along with Krishna's mercy. तो कृष्ण ने जिन जिन असुरों को मारा है, for that we need Krishna's mercy, and for these demons we need Guru's mercy also. ये ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। तो अभी प्रलंबासुर रिप्रेजेंट लस्ट, so to conquer lust we need Guru's mercy and Krishna's mercy, both mercy. सो जो अनर्था कभी कभी भगवान कृष्ण डायरेक्टली हटा सकते हैं, लेकिन कुछ अनर्थों को भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा, दोनों की कृपा लगती है। तो वो कौन सा है, प्रलंबासुर रिप्रेजेंट्स लस्ट, फॉर दैट वी रिक्वायर गुरु एंड कृष्णा बोथ मर्सी। दैट इज व्हाट विश्वालय द फॉरेस्ट फायर, ये अलग सा फॉरेस्ट फायर है, जिसमें दिस फायर इज, जब वो जंगल जाते हैं
और गैयों को चराने के लिए कहीं जाते हैं, और गैया जाती है एक ऐसे जंगल में भवाटवी, तो मुंचटवी यानी जो बाम्बू के रहते ना पेड़, तो उधर जाती है और उधर आग लग जाती है, तो सारी गैया फंस जाती है, तब जाके भगवान जाके गैयों को बचाते हैं। तो ये सेकंड फॉरेस्ट फायर है। कृष्णा सेव द काउ एंड द कावर्ड बॉय। ओके, ये भी छोटा ही चैप्टर है, ओनली 16 वर्सेस। ओके, cowherd boys search for missing cows. Krishna saves the cows and the cowherd boys. Okay. Cows condition by canes because of extreme heat. God felt searching for tracing the footprint. The found cows at Munjara forest. Correspond to call. और भगवान कृष्ण और जो ग्वाल बाल सब खेल रहे थे, उस समय जो गैया थी थोड़ी चरते 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 अच्छा अच्छा घास दिख रहा था, तो गैया दूर तक चली गई। यानी भगवान कृष्ण और ग्वाल बाल जहाँ पे खेल रहे थे उससे बहुत दूर चली गई। और जब बहुत दूर जाने के बाद उनको पता चला, माय गॉड, हम तो बहुत दूर आ गए, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है बलराम, कहाँ है हम बाकी के ग्वाल बाल, तो वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि चरते चरते तृण लोभ है ना, यानी तृण के लोभ में, तो वो घास के लोभ में, हरी हरी घास में वो बहुत दूर चले गए। और इतना दूर चले गए कि दिखाई नहीं दे रहे, और फिर वो सारी गैया एक भवाटवी यानी मुंजटवी यानी केन, केन का फॉरेस्ट देखा है आपने? केन, केन यू नो केन, बैम्बू, बैम्बू का पेड़ देखा है कि नहीं? Yes, Prabhuji. बैम्बू का पेड़ बहुत लंबा होता है ना, और उसमें आग भी जल्दी लग जाती है। तो बैम्बू के पेड़ को आग कैसे लगती है? हाउ द बैम्बू फॉरेस्ट कैचेस फायर? Rubbing of each other because of friction. हाँ, ऐसे बैम्बू गिर जाते हैं, तो गिरते वक्त फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है। ऐसी ही आग लग गई बम्बू के फॉरेस्ट में, और अटक कौन गई? वो उधर की गैया, सारी गैया अटक गई उधर, और वो जो फायर था एकदम ठट 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 फैल गया चारों बाजू से। और जब देखा कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों ने कि माय गॉड हमारी गैया अटक गई, लोग वो भागते 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 जाते जहां से धुआं निकल रहा था, आग निकल रही थी, तो सब गायें भयभीत थी, क्योंकि सब तो भगवान जाते हैं उधर और सारे गैयों को और ग्वाल वालों को शांत करते हैं, चिंता मत कर, मैं, तो भगवान बोलते हैं सारे लेट जाओ नीचे और आग बंद करो, आग बंद करो और नीचे लेट जाओ जमीन पे। और फिर तब भगवान मुंह खोलते हैं और सारा दावानल एक झटके में पी जाते। तो कुछ आचार्य बोलते हैं कि the opened eyes saw that not only fire is gone, but they were at the banyan tree Bhandiraka. तो ये जब आग खोली तो कहाँ पे थे वो जो इतना दूर भागते आए थे मुंजटवी में जो केन का फॉरेस्ट था, उधर से भगवान ने फिर से जहां से आए थे, जो भांडीर वट से एक्चुअली उधर खेल रहे थे, गैया उधर से चली गई मुंजा टवी में, और फिर उधर आग लग गई, तो ये उधर भागते भागते गए, फिर भगवान ने आग बुझा दी, और आग बुझाने के बाद जब आग खोली तो कहाँ थे वो सब लोग? बैक टू भांडीर वट। तो ये भगवान की मैजिक। तो वो फायर को तो बुझा ही दिया, लेकिन सबको फिर से अपने जगह पे, ओरिजिनल जगह पे लाया। तो ये सेकंड फॉरेस्ट फायर है। All return to Vrindavan praising Krishna or Balram. Young gopis took the greatest pleasure. Moment of separation, hundred of ages. My God, will call when inside the dense forest. तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये दो प्रकार के जो फॉरेस्ट फायर है, व्हाट दे रिप्रेजेंट्स। देखो, फर्स्ट और सेकंड फॉरेस्ट फायर में व्हाट इज द डिफरेंस, वो बताए। यस, दीप्तिमती कालिंदी माता जी, यू कैन रीड। First forest fire represents. Diptimati Kalandi Mataji. Yes, Prabhuji.
Yeah. First forest fire represents quarrel between Vaishnavas, envy towards different sampradayas, envy among demigods, disrespecting each other deities, conflicts between devotees. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Yeah, Sarita Mata, you can read second forest fire. Atheist. Sarita Mata is there? Hare Sarita Krishna Kapoor. Prabhuji. Yes. Yeah. Forest fire represents quarrel between Vaishnavas, envy No, no. towards Either, different. second forest fire. Second forest fire represents disturbances in the practice of religious principles. The disturbances caused by the atheists. Hare Krishna. हाँ, तो अभी देखो दोनों में एक डिफरेंस क्या है? देखो थोड़ा सा सोच के देखो, व्हाट इज द डिफरेंस, कौन बताएगा एग्जैक्ट एक लाइन में? First one is it is internal issues, conflicts among devotees. Second one is external, like somebody else, like the atheists are disturbing. यस, वेरी नाइस. तो फर्स्ट फायर, फॉरेस्ट फायर जो था, जब कब हुआ था वो? कालिया दमन के बाद तुरंत, जब भगवान ऑलमोस्ट लाइक 5 years ओल्ड, उस समय जो हुआ था, दैट रिप्रेजेंट्स कि भक्तों के बीच में जो कॉरल होता है, कॉरल बिटवीन द डिवोटीज, या फिर एक दूसरे के डिटीज के प्रति डिसरिस्पेक्ट है. तुम्हारा राधा कुंज बिहारी है, हमारा राधा वृंदावन चल रहे, तुम्हारा राधा दामोदर है, तुम्हारा अरे उसमें भी तो है, राधा दामोदर हो या राधा माधव हो या राधा कुंज बिहारी हो. Conflict between devotees, quarrel between Vaishnavas, enemy towards each other, different संप्रदाय, यानी वैष्णव संप्रदाय के बीच में ही श्री संप्रदाय और फिर माधव संप्रदाय और उनके बीच में ही कुछ कॉरल. तो ये क्या है? इंटरनल कॉरल है. तो वो फर्स्ट फॉरेस्ट फायर. और सेकंड फॉरेस्ट फायर, जब वो गाय मुंजा टगी में गई थी और अटक गई थी और वो सिर्फ बाल बाल थे, जो कि भगवान ने आग सबको बंद करने को लगाया था. पहले इसमें आग खोल के, दूसरे इसमें आग बंद करके दोस्तों के साथ. तो वो जो फॉरेस्ट फायर है, दैट रिप्रेजेंट अथीस्ट, जो बाहर के जो अथीस्ट कभी कभी आक्रमण करते हैं भक्तों के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर. सो दैट क्वारल और दैट फाइट इज द सेकंड फॉरेस्ट. तो दोनों में से डेंजरस कौन सा है? Inside, internal. क्यों? Prabhuji, I think previously also we had incidents where Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, where like internally there was fight and the Gaudiya Math got into 24 division. या, क्योंकि प्रभुपाद ने भी बोला था, इस्कॉन हैज नो थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड, इस्कॉन हैज थ्रेट फ्रॉम इनसाइड. तो अगर कोई अंदर से ही तोड़ना चाहता है तो वो डेंजरस. अंदर का आदमी खतरनाक होता है ना, द स्पाई, ही इज मोर डेंजरस. लेकिन बाहर से हमें इस्कॉन को ज्यादा खतरा नहीं है. कोई बाहर से अथीस्ट या नास्तिक, उससे इस्कॉन नहीं टूटेगा, वो टूट जाएगा. लेकिन अंदर का व्यक्ति अगर कुछ करता है, अंदर में झगड़ा होता है, तो फिर इस्कॉन टूट सकता है. प्रभुपाद सेड दिस. तो इसलिए फर्स्ट फॉरेस्ट फायर जो कालिया के बाद तुरंत हुआ था, वो डेंजरस है. सेकंड फॉरेस्ट फायर जो इतना डेंजरस नहीं. तो देखो भक्तिनाथ ठाकुर ने कितना डिटेल में एनालिसिस किया है. हर एक फॉरेस्ट फायर, हर एक डीमन, हर एक जो अनर्थ था, पूतना, ये देखो, हाँ सबका लिखा है इधर. ये इम्पोर्टेंट है. हैप्पी जन्माष्टमी. सॉरी, कहाँ गए? लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है, ये सब ने याद कर लेना चाहिए. आप सबके लिए होमवर्क, कौन सा क्या. व्हाट पूतना रिप्रेजेंट्स सूडो गुरु, शकटासुर, ओल्ड बैड हैबिट्स. तृणावर्त, फॉल्स प्राइड, यानी अहंकार, मैं कितना महान हूँ. आंख में चला जाता है धूल, आंख में, तो एक व्यक्ति सोचता है कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता. Kuvera sons, arrogant pride of opulence. Nalkuver Manigri, arrogant pride of opulence. Vatsasur, childish mentality, foolishness, taking bad association.
बचकानी हरकतें बोलते हैं ना, चाइल्डिश वत्सासुर। हम्म, तो ये पहले तो तीन, ये चौथा वत्सासुर, फिर बकासुर को मारा भगवान ने। कनिंग, डुप्लिसिटी, डिसेप्टिवनेस, डुप्लिसिटी, पक्षी बन के आया और वो तो डिसेप्टिवनेस, अघासुर, क्रुएल्टी एंड वायलेंस, ब्रह्म विमोहन लीला, मंडेन एक्टिविटी एंड स्पेकुलेटिव स्कॉलरशिप, अघासुर अनर्थ, देन इट टेक्स क्रुएल शेप ऑफ क्रुएल्टी। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या है, स्पेक्युलेशन, यानी ब्रह्मा जी सोचे थे ये भगवान हो सकते हैं कि ये तो भगवान नहीं है, ये तो कोई छोटा सा बालक है, भगवान तो महान। तो दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव स्कॉलरशिप। स्पेकुलेशन यानी क्या बोलते हैं उसको, स्पेकुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन समझते हैं ना, कि सोचना कि ऐसा, शायद भगवान ऐसे है, शायद भगवान ऐसे है, शायद भगवान ये नहीं है, शायद भगवान ये है। स्पेकुलेशन, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला रिप्रेजेंट स्पेकुलेशन। और धेनुकासुर, ग्रॉस मेटलिस्टिक इंटेलिजेंस, भारवाही, बर्डन ऑफ नॉलेज बट डज नॉट नो द एसेंस ऑफ नॉलेज। क्या करता है? सिर्फ धोता है, द बर्डन ऑफ नॉलेज, लेकिन उसको एसेंस पता नहीं है, उसका सार क्या पता नहीं, सार ग्रही नहीं, वो भार ग्रही, वो धेनु का। काली आल्सो इवन ब्रुटैलिटी, फर्स्ट फायर इंटरनल कम्युनल डिस्कॉर्ड, प्रलंबासुर लस्ट, देयर परसेंटल से डिसरप्शन रिलेशन एथीजम। चलो अभी कौन बताएगा थोड़ा रिवीजन? अनर्थास, यस, व्हाट डज पूतना रिप्रेजेंट्स? सूडो गुरु प्रभु जी। Guru. Okay, false guru. Then what does Shakatasur represents? शकट, Not bad habits. And then Trinavarta? डुप्लिसिटी, No, False pride. pride. Right. Trinavarta के बाद फिर वो ये आए थे, नलकुबर मणिग्रीव देखो, two that was it, people, opulence, opulence, huh? pride of the Because they have so pride, much opulence, yes, huh? तो वो फिर उसके बाद फिर भगवान ने वत्सासुर को मारा। वत्सासुर रिप्रेजेंट्स Childish mentality. चाइल्डिश मेंटेलिटी। वत्सासुर के बाद फिर बका, बका, बका रिप्रेजेंट डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी, कनिंगनेस। फिर अघा, Cruel. क्रुएल्टी, अगासुर रिप्रेजेंट क्रुएल्टी। फिर अगासुर के बाद फॉरेस्ट Brahma फायर, Vimohan Lila. अच्छा Brahma. ब्रह्मो विमोहन लीला, ब्रह्मो विमोहन लीला स्पेकुलेशन, स्पेक्यूलेशन, भगवान ऐसे है वैसे है वैसे है। फिर ब्रह्मो विमोहन लीला के बाद Dhenukasur. धेनुकासुर। ओके, सो धेनुकासुर रिप्रेजेंट्स Materialistic intelligence. हार ग्रास, प्रभु जी, भाव ग्रही, भार, भार भार ग्रही, ग्राही एंड सारग्राही। सार ग्रही, सारग्राही मीन्स द एसेंस ऑफ नॉलेज, लेकिन भारग्राही मीन्स द बर्डन ऑफ नॉलेज। नॉलेज इतना है लेकिन उसका एसेंस क्या है उसको पता नहीं, सार क्या है, वो है गधे जैसा। धेनुकासुर, धेनुकासुर के बाद, धेनुकासुर के बाद कौन है? Kalia. कालिया, कालिया रिप्रेजेंट्स अगेन क्रुएलिटी एंड ब्रूटैलिटी। उसके बाद Forest fire. फर्स्ट फॉरेस्ट फायर, फर्स्ट फॉरेस्ट फायर रिप्रेजेंट्स Intercommunal discord. इंटरनल डिस्कॉर्ड। फिर प्रलंबा, Lust. लस्ट। एंड सेकंड फॉरेस्ट फायर, Disruptions caused by atheism. Atheist. atheism, outside threat। या अरे बोल है ना, कवर कर लिया हमने सब पूरा। गुड। हमारे कितने चैप्टर्स हो गए? We have completed today 17, 18 and 19, na? Right? We have covered almost I think 20 भी हो गए, 20 marks आए। PPT खत्म हो गया इधर, PPT is over। ये कौन सा है?
सो हमारा ऑलमोस्ट हाउ मच इज कवर्ड, एबल टू सी पीपीटी इधर खत्म हो गया, फर्स्ट पीपीटी खत्म हो गया इधर। ये है चैप्टर नंबर 19। ओके, चैप्टर नंबर 19 यहाँ पे खत्म हुआ है। तो हमें और कितने चैप्टर्स करने हैं बिफोर वी टेक एग्जाम? 10 more. हाँ, अगला पीपीटी कहाँ है? अगला 11 प्रभु जी। 11, 19 हो गए हैं। नेक्स्ट पीपीटी आई हैव टू चेक। मैंने भेजा है क्या आपको तीनों की तीनों पीपीटी? नो नो नो, आई एम आस्किंग बिकॉज मैं एक तो भेजा है मैंने, 10 1 to 20 ये हो गया हमारा, लेकिन अगला वाला आई एम जस्ट चेकिंग किधर है, अगला वाला कहाँ पे है? ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि 3 भागों में है वो। तो आई विल सेंड, शायद मैंने पहले भेजा था, आई विल सेंड इट अगेन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हरे प्रभु कृष्णा।